प्रश्न नंबर तीसरा है तुम्हारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें इसके क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम पहला वाला कर रहे हैं, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, कितने आ जाएंगे, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3 और 3 से काटो 1। तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, इसके बाद इधर 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड जो आए, 15 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 5। ठीक है, इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड करो। 21 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 30 7 21 और 7 बार में कट गया। ठीक है, तो इसके जो 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 और 7। अब देखना हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। मान लो अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है घात वो एक बार लेते हैं। ठीक है, जो उभयनिष्ठ पहले इसे दो घात के रूप में लिख लो, 2 की घात 2 गुणे 3, इसे लिखेंगे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है वो क्या क्या है, नमस्ते, देखो 2 की घात सबसे बड़ी, 2 की घात 2 है ना सबसे बड़ी घात, तो एक तो ये ले लेंगे। फिर 3 कितनी बार, एक एक है तो 3 एक ही बार लेंगे। और फिर 5 बचा है और 7 यही बचा है ना, इनका कर देंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 20 30 60 और 7 6 42 420। क्या आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम में कितना आ रहा है, 420। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 420। अब एचसीएफ निकालेंगे इसी का। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 की घात 2 गुणे 3 लिखेंगे और 3 की घात 3 गुणे 5 लिखेंगे और 3 गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इनके जब एलसीएम निकलेगा, सॉरी एचसीएफ निकलेगा, तो इसमें जो उभयनिष्ठ कॉमन है वो तुम्हारा क्या है, 3 है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, जो कॉमन होता है वही वकीला बचता है एचसीएफ, उसमें भी छोटी घात लेते हैं, बड़ी घात नहीं लेते हैं, छोटी घात। और कुछ है जो तीनों में है, नहीं है ना, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, एलसीएम 420 हो जाएगा। क्या हो गया इसका जो प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा है, एचसीएफ और एलसीएम इसका भी निकालना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 17 एकम 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 23 से कटेंगे, 23 एकम 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 एकम 29। देखो क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं इसका मतलब इनमें गुणा पता कितने का है, अगर एक से काटो एक से काटो एक से काटो लिख लो तो एक एक हो जाएगा। यानी कि 17 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हो 17 गुणे 1 और 23 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हो 23 गुणे 1 और 29 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हो 29 गुणे 1। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालने की बात कहें तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ी घात है उसके लिए, तो 17 में सबसे बड़ी घात कौन है, 17 की है। 29 में 23 की है, 29 में 29 की है, एक उभयनिष्ठ है तो एक लिख दो। अब एक का सब में गुणा करेंगे एक ही आएगा। ठीक है, अब देखना इन तीनों का गुणा करो कितना आ रहा है। तो देखना 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5 17 और ये 34 तो हो जाएगा 1 9 391 आया। अब 391 गुणे 29 करो तो 9 एकम 9 9 नम 81 और 2 83, सॉरी 9 एकम 9 नम 81 की एक हासिल 8 9 तिया 27 27 और 8 35, 2 एकम 2 9 दुनिया 18 3 दूनी 6 1 7 9 3 8 5 13 7 11 339। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा 11 339। और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखो हाँ एचसीएफ के लिए 17 गुणे 1 23 1 और 29 का भी 29 गुणे 1, फिर एक उभयनिष्ठ है तो इसलिए एचसीएफ हो जाना है 1। ठीक है, नहीं आ ये दूसरा हो जाने दो सबका। देखो प्रश्न नंबर तीसरे का ये तीसरा है,
पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। ये 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, ये किसके हैं? 8 के, यानी 2 की घाते 3, ठीक है। सेम इसी प्रकार निकालेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड। नमस्ते। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 त्रिका 9, 1, यानी कि इसके जो 3 9 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 की घाते 2, ठीक है। सेम इसी प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो 5 से कटेगा 5, 5 से 5 एक बार में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 25 के जो आएंगे वो आएंगे 5 गुणे 5, इसको लिखोगे 5 की घाते 2। अब देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात लेते हैं उस संख्या की, तो 2 में सबसे बड़ी घात 3 की है, और 3 में 2 की है, और 5 में भी 2 की है, इन सबका क्या करेंगे? गुणा, ठीक है। तो 5 पचम 25, 25 चौको 100, 100 दूनी 200, 2 छिक 2 नम 18, 1800 आ जाएगा, इनका गुणा करने पे आएगा एलसीएम 1800, इनका गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा। अब देखना एचसीएफ निकालना है इनका, एचसीएफ निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले 8 बराबर 2 की घाते 3, 9 बराबर 3 की घाते 2, और 25 के बराबर जो अभाज्य गुणनखंड आए 5 की घाते 2। अब इन तीनों में कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं है ना, कॉमन है नहीं ना, तीनों में है जो है, नहीं है ना, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, 1 का गुणा करके लगा सकते हो, नहीं तो, क्योंकि एचसीएफ जब उभयनिष्ठ ना मिले ना सब में, तो एचसीएफ 1 होता है। हाँ, प्रश्न नंबर चौथा है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, पता है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये क्या है? पहली संख्या, समझ लेना ध्यान से, ये 306 पहली संख्या है और 657 दूसरी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 9 दिया है, मतलब मासा कितना दिया? 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है एलसीएम ज्ञात करना है कितने का? 306 और 657, इन दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो तुम्हें ऐसे डायरेक्ट एलसीएम नहीं ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से, अपन लोगों को इसे फॉर्मूले से ज्ञात करना है, क्योंकि देखो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि एचसीएफ दिया है इन्हीं दोनों का, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। देखो अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर, अभी पढ़ा था एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखो ध्यान से देखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो लासा और मासा का गुणा करेंगे बराबर आता है, ठीक है। अब इससे अपन लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। देखो इससे पहले जो अपन लोगों ने सवाल लगा चुके हैं ऐसे वाले का, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते थे और लासा मासा का गुणनफल करते थे, बराबर आता था, करते थे ना, तो वही चीज हम कह रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे और लासा और मासा का गुणा करेंगे तो बराबर आता है। इस स्थिति से अपन लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एलसीएम का बनाएंगे। क्यों, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो देखना एलसीएम यही रखने, एलसीएम को यही रहने दो, तो जो एचसीएफ है इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ जो इधर गुणा में इधर का में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा? एचसीएफ, बोले तो मासा, ठीक है, यानी किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम के बराबर, तो हम एलसीएम के बराबर लिख दिया, एलसीएम बराबर, ठीक है। तो एलसीएम बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितने का निकालना है? अब 306 रखते हैं अपन लोग, एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या थी? 306, दूसरी संख्या क्या थी? 657 बटे एचसीएफ कितना है? 9। हमने देखो पहली संख्या की जगह पहली संख्या रखी, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या रखी, हमने पहले भी बता दी थी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और इधर देखें तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, देखो दोनों एक ही जैसी है, पहली और दूसरी संख्या हर जगह।
तो हमने पहली संख्या की जगह पहली, दूसरी से दूसरी, और एचसीएफ दिया था 9 तो 9 रख दिया। अब इसे हल करेंगे तो 9 से काट दो, 3 सौ चौक 9 तिया 27, 9 चौको 36, 34 बार में कट गया 9, यानी कि 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छिंग 24, 25 26, 2628, 3 7 21, 3 5 15, 16 17 और 3 छिंग 18 और 18 1 19, 8 3 7 6 13, हाथ से ले 9 2 11 1 12 और 2 22 338, ये एलसीएम आया है। तो एलसीएम पता कितने का है? एलसीएम जो आया है वो आया है 306 और 657 का एलसीएम जो आया है वो आया 22 338। ठीक है, आंसर। अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट भी 22 306 और 657 का एलसीएम निकालना, तो इतना ही आएगा। ठीक है, अगर निकालोगे। ठीक है जी, हमने फॉर्मूले विधि से निकाले, और अधिकतर जब ऐसी स्थिति हो तो फॉर्मूले से ही सवाल करेंगे। ठीक, इसी वाले फॉर्मूले से कभी एलसीएम निकालना होगा, कभी एचसीएफ, कहीं पहली संख्या, कहीं द्वितीय संख्या। ठीक है, शांत रहो। प्रश्न नोट हो गया? चलो इसको ध्यान से पढ़ेंगे पहले अपन लोग। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे ऐसे सवालों में। क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 5 है, यदि HCF 225 और 60 का इतना है, यानी कि इन दोनों, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का HCF दिया है, यानी कि ये क्या दिया है? HCF दिया है ना। तो ये HCF दिया है तो ये कोई संख्या में तो दिया नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग पहले संख्या में HCF निकालेंगे, उसके बराबर में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो इन दोनों का HCF निकालेंगे। अब देखना, एलसीएम दिया होता तब HCF निकलता, किससे? फॉर्मूले विधि से। तो अपन लोग इसे क्या करेंगे, ऐसे ही गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। तो हम 225 का गुणनखंड करेंगे, 225 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 225 का 5 से कटेगा सीधा या 3 से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 और फिर 5 से कटेगा 1। तो जो 225 के अभाज्य गुणनखंड हुए वो हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2। इसी प्रकार 60 के अभाज्य गुणनखंड करो। 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से काटो तो आएगा 30 और फिर 2 से काटो तो 15, फिर 3 से काटो तो 5 और फिर 5 से काटो 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 60 के, वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 की घाते 2 और 3 गुणे 5। अब देखना HCF के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 3 दोनों में है, हाँ 2 नहीं है, 2 तो है ही नहीं, 3 है दोनों में, और 3 में सबसे छोटी घात किसकी है? 3 की घाते 1, और 5 है दोनों में, इसमें भी छोटी घात कौन सी है? 5। तो इस 5 दिया 15, HCF कितना आएगा? 15। समझ पाए कि नहीं? मासा समझ पाए कि नहीं? ये सिर्फ तुम्हारा मासा निकला है। देखो ये 3 कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए 3 की घाते 2 लिख दिया। 5 2 बार है, इसलिए 5 की घाते 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो जो घात है उभयनिष्ठ, 2 तो है नहीं, 3 है, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 5 15, मासा आ गया 15। अब इस मासा को ये भी कह रहे थे कि ये भी मासा है, भाई ये मासा है ये मासा है देखने में दोनों अलग लग रहे हैं, तो है तो मासा। अब ये बताओ दोनों संख्याओं का मासा जितना है उतना ही तो आएगा, यानी कि ये 200, ये कितना लिखा है? 15 लिखा है, ये भी कितना लिखा है? 15, तो बराबर में रख दे रहे हैं हम। अब देखना हम लिख दे रहे हैं HCF बराबर HCF। अब देखना 15 ये है HCF, और ये वाला HCF कितना है? 225 गुणे 5 माइनस 10x, क्योंकि इसका जो हल है ना वो 15 आता है। तो अपन लोग लिखेंगे इसे, तो 225 को देखो ये बोलते हैं 10x है, ये माइनस के यही रहने दो, ये 15 और ये 225 का गुणा कर दो इसमें, तो 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 माइनस 10x।
10x इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10x इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 10x प्लस का हो गया, 1125 माइनस 15 घटेंगे, कितना बचेगा 1110। कितना बचेगा 1110। 10x बराबर, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1110 बटे 10, 0 से 0 कटा, x बराबर 111, यानी x की जो वैल्यू आई है वो 111 आई है। ठीक है, नहीं है समझ में, आ जाना चाहिए वैसे। हो गया, सही आप बोले थे, सही हम बोलते। देखो प्रश्न नंबर 6वां है, यदि HCF 120 और 225 का 15 हो। हाँ देखो इसका जो HCF है वो 15 दिया है, ध्यान रखना, मासा कितना दिया 15, यानी कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और मासा कितना दिया 15, यानी उसी संख्या का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो फॉर्मूला जो लासा बराबर क्या बन जाएगा, एलसीएम बराबर जो बनेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, उसका HCF ये है, रख देते हैं। तो पहली संख्या कितनी है 120 और दूसरी संख्या 225 और मासा कितना है 15। ठीक है, हल करो, 15 एक 15, 15 अट्ठी 120, 225 गुणे 8, 8 5 40 का शून्य, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16, 16 2 1800, एलसीएम जो है ना वो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कितनी संख्या का एलसीएम 120 225 बराबर आएगा 1800।